देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तारा जल्दी से बाहर आओ, मैं लंच बॉक्स लाई हूँ। तारा आओ ना। तारा कितनी बार मना किया आपको कि ऐसे नहीं करते हैं, और ये स्कूल का बैग है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने भी बोला मुझे स्कूल नहीं जाना। कितनी बार बोला है तारा कि बुक्स के साथ ऐसे नहीं करते। सरस्वती माँ का वास होता है इनमें, इनका अपमान नहीं करते हैं तारा। मैंने भी बोला ना मुझे स्कूल नहीं जाना। अच्छा जी, तो अगर स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर इंटेलिजेंट कैसे बनोगे? हाँ, फ्रेंड्स कैसे बनाओगे? मुझे नहीं बनाने दोस्त। इधर आओ। स्कूल तो जाना पड़ेगा, फिर चाहे आप प्यार से जाओ या गुस्से से। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना मुझे स्कूल नहीं जाना। तारा आप डांट खाओगे आप। कोई कुछ नहीं कहेगा हमारी तारा को, कोई नहीं डांटेगा मेरी लाडली को। ऐसे बच्चे बड़े किए जाते हैं। बच्चों को मनाने का एक तरीका होता है। कैसा तरीका मासा? चाहिए, लेकिन उसके लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। जब तुम स्कूल से वापस आओगी ना, तो फिर तुम्हें इसका पूरा पैकेट मिलेगा। स्कूल जाओगी ना? ये लो। मासा, ये सही तरीका कैसे हुआ? इन्हें सही गलत सिखाना हमारा फर्ज है, और ऐसे लालच देके तो हर बार बिगड़ जाएंगी। तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है, मैंने 3 बच्चे पाले हैं, तो तुम मुझे बताओगी बच्चे कैसे पाले जाते हैं? हाँ, याद रखो, बचपना बचपन में ही किया जाता है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम जल्दी से जाओगी और अपनी स्कूल ड्रेस पहन के तैयार हो जाओगी। हाँ मंजू, लाओ यहाँ लो, ये लो और जाओ। हाँ जाओ। देखा? सच में भाभी, तारा कितनी अलग है आपसे। उसे आप पर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी तो आपसे एक चीज भी नहीं मिलती। क्या हुआ भाभी? मासा की बात को दिल से मत लगाना। अरे नहीं मंजू, मासा सही कह रही थी। बच्चे ही तो बचपना करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी उम्र में उनको सही संस्कार देना भी हमारा फर्ज है। एक बात पूछूं भाभी, सही सही बताइएगा, कैसे किया आपने ये सब? एक टाइम था जब मासा को तारा फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया का प्यार लुटाती है उस पर। बड़ों की अपनी एक सोच होती है, उस सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं। और तुम यहाँ पे सिर्फ एक माँ ही नहीं हो, एक बहू भी हो। अब उन दोनों में बैलेंस कैसे करना है, तुम्हें देखना है। राजीव का हुक्म था, और वैसे भी बात जब बेटी पर आती है तो माँ को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ता है। तो बस ये रास्ता मैंने निकाला है, मासा के हृदय परिवर्तन का। सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही शुभ योग है। बड़ी भाग्यशाली है ये कन्या, खासकर दादी के लिए। बहुत ही निराले ग्रह हैं इसके। ऐसा लगता है इसका जन्म दादी का भला करने के लिए ही हुआ है। राजयोग है इसका, जो इसकी दादी को फलेगा।
ये जितनी पूजा पाठ और प्रार्थना करेगी उतनी ही बीमारियां दूर रहेंगी इसकी दादी से। आपके बुढ़ापे की लक्ष्मी और संजीवनी है ये कन्या। आपके तन मन धन तीनों के लिए वरदान है ये। पंडित जी, आप ठीक से तो देख रहे हैं ये कुंडली? जी, जो लिखा है वही पढ़ा है, सब कुछ सामने है। आप चाहें तो किसी और पंडित जी को दिखा लें। बहू, लाओ, इसे हमें दो। हमें भी तो अपनी पोती का सुख मिलना चाहिए। लाओ। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी बेटी है, लेकिन हमारी भी पोती है, और वो भेख लौती, तो रोज मेरे साथ खेलेगी ये। सुना तूने? तुम मेरे लिए आई है। अपनी दादी की संजीवनी लक्ष्मी। कितनी शुभ है मेरी पोती। सॉरी पंडित जी, आपको झूठ बोलने के लिए कहा। ये वैसे बच्ची के जन्म का समय तो सही है ना? जी, जन्म के समय उन्होंने टाइम लिख दिया था। तो फिर मैंने कुछ झूठ नहीं कहा। मैंने वही कहा जो इस कुंडली में लिखा है। आपके घर परिवार का भाग्य उदय करेगी इस कुंडली वाली कन्या। एक दिन सबको करना पड़ता है। डर मत चंदा, काट दे इसकी मुंडी, काट दे। देख के रहिए, मुर्गा से मानुस को नहीं काटते। काट डाल, एक झटके में काट डाल। क्या करना है इस छोरी का? देख रही इसे, मुर्गा काटना था, इसने भगा दियो। उस 7 साल का होने से पहले हर टाबर को ये रस्म करनी पड़े है ना। रस्म मैं पूरी करूं? गजब अजूबी निकली हो तो। रुक थारे को तुम मैं। चल। अरे अजूबा ना है, धीरे धीरे सीख जावेगी है, समझ जावेगी ना। कब सीखेगी अम्मा? वो थारे भाई बहन हीरा पन्ना 6 साल के थे ना, तब से 6 मुर्गे काट दिए है। तन्ने देख, हमारे खानदान का कोई गुण है इसमें। तन्ने तो मैं अरे अरे, अब हमारे खानदान में पैदा हुई है तो गुण भी आ जावेंगे हैं? चंदा, ये ले, ये देख, बैठ जा। पहले ना हलवा खा, हलवा खा के थारे में ताकत आवेगी। फिर मुर्गे को यूं पकड़ना और
भूरा भागा था, पकड़ लाया, अब काट इसने। हाँ, सीख ले। चल। मामा, मैं ना काटूं, हमारी दोस्त है, भूरा नाम रखा है इसका। अच्छा, थारे भूरे को अब मैं कैसे लाल करूं, यो तू देख। और ध्यान से देखना कि माँ कैसे काटेगी, सीखना अब तू। हाँ, रख। हाँ, चल। मामा, हमारी दोस्त है, मत काट माँ। ये थारा बाप ही थारे को सिखावेगा। कौन से यम्मा, कौन से? और मारे कोकी तो ना लागे है। मारा खून होती ना तो इब तक 8-10 ने उठा के काटती होती। थैंक गॉड, आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और टाइम पे सब खत्म हो गया। जी मैम। मिसेस कोठारी, आप फौरन स्कूल आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? आप खुद ही आके देख लीजिए क्या हुआ। फौरन आ जाइए। अब जी मैं अभी आ रही हूँ। अर्चना, मैं तारा के स्कूल जा रही हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। मगर मैम अभी 2 घंटे में तो प्रेजेंटेशन है और सारे इन्वेस्टर बस आते ही होंगे। डोंट वरी, सब डिजाइन रेडी है, पूरी प्रेजेंटेशन रेडी है। तुम ये टीम को दे दो, वो मैनेज कर लेंगे और 2 घंटे के अंदर तो मैं आ ही जाऊंगी। लेकिन मैम राजीव सर को क्या कहना है? उन्हें कहना कि मैं तारा के स्कूल गई हूँ, वो समझ जाएंगे। हेलो राहुल, चलो मिलते हैं। मैम 2 घंटे के लिए बाहर गई है। आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन सिर्फ तारा की गलती नहीं हो सकती है, बाकी बच्चे भी उसे परेशान करते हैं। परेशान नहीं करते, वो एक साथ यहाँ पे पढ़ते हैं, वो सब क्लासमेट्स है। तो तारा भी पढ़ने आती है यहाँ? नहीं, तारा ये करने आती है। देखिए इस बच्चे को, इसने सिर्फ तारा की पेंसिल को छुआ था, देखिए क्या हाल किया है। और इस बच्चे ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे नोच नोच कर उसका ये हाल किया, उसे कुर्सी से गिरा दिया। देखिए उसे कितनी चोट आई है। पूरी क्लास डिस्टर्ब रहती है तारा से। मैम बच्चे हैं, आपस में लड़ते हैं और फिर एक भी हो जाते हैं। और ये सब तो छोड़िए, चोरी करती है ये, उसका क्या? मेरा पेन तक चुरा लिया। आप कैसी बातें कर रही हैं? बच्चे हैं, कोई चीज अच्छी लग गई तो उठा लेते हैं। हम भी तो बचपने में करते थे ना, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा। जरूर किया होगा, लेकिन क्या इतना किया होगा? इसको भी बचपना कहेंगी आप? ये सब इतना? नो, मैं नहीं मान सकती है। मानना पड़ेगा मिसेस कोठारी, आप पहली बार मेरे ऑफिस में नहीं आई है और ना ही एक कंप्लेंट आई है। डेली का हो गया ये सब अब। बच्चों पे क्या, ये तो हम पर भी चीजें उठाकर फेंकती है। इतना गुस्सा, इतनी पोजेसिव है आपकी बेटी अभी से, पता नहीं आगे चलकर क्या करेगी। आप कुछ समझाती नहीं है क्या ऐसे? देखिए मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना समझाती हूँ, लेकिन मैंने उसे आपके स्कूल में इसलिए डाला ना कि वो अच्छी बातें सीख सके, कुछ बन सके। एज ए टीचर्स आप सबकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले 3 स्कूलों से तारा को निकाला गया है मिसेस कोठारी। क्या वो सारी स्कूल, सारी टीचर्स अपना काम नहीं करती थी?
सर, इन्वेस्टर्स आ गए हैं। देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू ऑल। आई नो थोड़ी मूडी है, थोड़ी जिद्दी है, बट ये नॉर्मल नहीं है मैडम। टीचर सब सिखाएंगे, लेकिन संस्कार वो तो बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है। इसको बिगाड़ना बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए, मैं बाकी बच्चों को अपनी दादी की धौंस दिखाती है। हाँ, हर बात पे दादी का नाम लेके डराती है। इसको लगता है ये स्कूल इसकी दादी का है तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम मानते हैं राजेश्वरी देवी जी यहाँ की ट्रस्टी है, लेकिन हमारी भी कोई लिमिटेशंस है। हर बार मैं आपसे मिलती हूँ, लेकिन आपको देखकर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तारा आपकी बेटी है। बच्चे इसके साथ बैठना नहीं चाहते, खेलना नहीं चाहते, ना कोई दोस्त है इसका। सॉरी टू से मिसेस कोठारी, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आपकी बेटी के बारे में आपको ही डिसीजन लेनी पड़ेगी। ये आपकी बेटी की लाइफ का सवाल है। यस, यू आर राइट। एज अ मदर मुझे कुछ डिसीजन लेने होंगे। आप तारा का ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं तारा को स्कूल से निकाल रही हूँ। तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? किससे पूछ के लिया तुमने इतना बड़ा कदम? ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? कोई और ऑप्शन नहीं थी हमारे पास राजीव। बात बहुत बढ़ चुकी थी। अब मेरे पास स्कूल वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। सब टीचर्स तारा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि टीचर्स तारा को स्कूल से निकालने वाले थे। अगर मैं टीसी नहीं लेती ना राजीव, तो हमारी बेटी को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती। ऐसे में मैं क्या करती? मुझे लगा था कि मैंने हमारी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लिए तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन तुम तो क्यों लगा था तुम्हें ऐसा? क्योंकि मेरी जगह अगर तुम होते राजीव और तुम उसके फ्यूचर के लिए कुछ डिसाइड करते तो मैं तुम्हें सपोर्ट करती। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं तुमसे राजीव कि एक माँ होने के नाते मैं अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए कुछ डिसाइड कर सकूं। वाह, ये डिसाइड किया तुमने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए? ये? हाँ, क्योंकि यही सही था। हमारी बेटी को हेल्प चाहिए राजीव। और तुम्हें लगता है कि उसे स्कूल से निकालकर उसकी हेल्प होगी? और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमारी बेटी का एक भी दोस्त नहीं है राजीव, एक भी दोस्त। सब बच्चे डरते हैं उससे। यहाँ तक कि कोई भी उसके बर्थडे पार्टी तक में आने को तैयार नहीं है। हमारी बेटी अकेली है राजीव, बिल्कुल अकेली, कोई नहीं है उसके साथ। और तुम्हें ये लगता है कि उसे स्कूल से निकालकर वो अकेली नहीं रहोगी? अरे अकेली तो वो अब होगी, बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि बाकी बच्चों के साथ मिलकर सोशल हो सकें, थोड़ा बिहेवियर सीख सकें, और ये सब के लिए टीचर होती है। टीचर्स हाथ खड़े कर चुकी हैं राजीव। टीचर्स के बस में होता ना तो आज तारा कुछ सीख चुकी होती। और तुम्हारे बस का है? बोलो, है तुम्हारे बस का? माँ साहब, मैं बताती हूँ तुम्हारे बस का क्या है। बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए, बस खुद ही डिसीजन ले लो। 8 साल पहले भी तुमने ऐसा कुछ किया था, याद है या याद दिलाऊं? छुप छुप के IVF कराना, बिना किसी को पूछे बताए अनाथालय चले जाना बच्चा गोद लेने। ऐसा मैंने गोद नहीं लिया था, ना ही लेने गई थी। मैं तो सिर्फ पता करने गई थी। मुझसे पता किया? मुझसे पूछा? राजीव से? हाँ, मुझे तो याद नहीं है। मासा, मैं मामा इज राइट अमृता, तुम्हारी आदत आज भी नहीं बदली। तुम अकेले ही फैसले ले लेती हो, और स्पेशली वो फैसले जो एक परिवार के साथ मिलके लेने चाहिए, जिनका असर पूरे परिवार पे आता है। ये मेरी फैमिली नहीं है राजीव। आज तक जो भी किया है मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। 8 साल पहले भी जो मैंने डिसीजन लिया था अपनी फैमिली के लिए लिया था, और आज भी जो डिसीजन लूंगी अपनी फैमिली की भलाई के लिए लूंगी।
तारा हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, तो उसके भले के लिए ही करूंगी ना जो भी करूंगी। मत भूलो, उसकी भलाई हमारे स्कूल में रहने में ही है। मैं ट्रस्टी हूँ उस स्कूल की, इसीलिए उसका वहां इतना ख्याल रखा जाता है। उसकी जितनी भी गलतियां हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मुझे कोई ऐसा स्कूल बताओ जहां उसे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। सारी प्रॉब्लम की वजह ही ये है ना मासा, ओवर द टेंशन। तारा का नेचर ही बदल गया। उसे लगता है वो कुछ भी करे, किसी को मारे, तोड़े, खींचे, नोचे, कुछ भी करे, कोई उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही है। ये गलत है मासा। मेरी तो हर बात ही तुम्हें गलत लगती है। चलो मैं भी देखती हूँ कौन सा स्कूल ऐसे साल के बीच उसे दाखिला देगा। मुझे तारा को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवानी है। मैं तारा को खुद घर में पढ़ाऊंगी।